से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता आप ही की भांति जिस प्रकार से हम सब संत जन जागरण करते हैं और मानव जीव को एक परोपकारीय कार्य के अंदर लगाने का प्रयास करते हैं, उसकी बुद्धि को पवित्र करते हैं ताकि उसके बुद्धि के द्वारा, उसके कर्म के द्वारा मानव जीव कल्याण के साथ साथ में अपितु पूरी पृथ्वी का कल्याण हो, पूरी प्रकृति का कल्याण हो। इसी ज्ञान का प्रसार और इसी ज्ञान का बीज रोपण जनमानस के अंत हृदय में, उसकी बुद्धि में निरंतर करने का प्रयास हमारे सभी संत महापुरुष करते हैं। और उसी सेवा भाव को, उसी उद्देश्य को, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि संतों के ही आशीर्वाद से ये संगठन आज इतने विशाल स्वरूप में है, संतों की कृपा लेकर ही, संतों का आशीर्वाद लेकर ही और संतों के मार्गदर्शन में एक राजनीतिक रूप से भी अपने अध्यात्म को, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को मजबूती मिले और उस मजबूती के साथ में इस राजनीति के अंदर वर्तमान व्यवस्था के अंदर रहकर अपने इस भारत को हम आगे ले जाने का कार्य करें। उसी जन जागरण में हमारे सभी तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वैसे तो मैं एक संत परंपरा से भी हूँ और साथ साथ मैं एक कार्यकर्ता के रूप में भी हूँ, हम उसी जन जागरण में निकले हैं। आप सभी उपस्थित भक्तजनों से यही कहना चाहूँगा और हमारे विराजमान संत श्री से भी यही कहना चाहूँगा कि हम कथा के अंदर भी अब से इन कथाओं में जहाँ भी हम अपने भगवान के श्रीमुख से जो हमें प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, हम उस ज्ञान के माध्यम से अपने भक्तों को प्रेरित करें कि जब भी मतदान हो तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वो इसको भी कथा के अंदर सम्मिलित करें। मतदान किसको करना है, किसको नहीं करना, वो तो मतदाता की स्वेच्छा के ऊपर है, क्योंकि मतदान है वो मन का दान है, मन से ही किया जाता है। लेकिन कथाओं के अंदर जागरूकता को बढ़ाने का हम निश्चित रूप से काम करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करेंगे। और जो व्यक्ति मतदान करेगा निश्चित रूप से वो सही दिशा में ही अपना निर्णय करेगा, जो अपने भारतवर्ष के लिए अच्छा होगा, जो अपने समाज के लिए अच्छा होगा, जो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा होगा, वो उसी पक्ष में मतदान करेगा जो हमारी संस्कृति के लिए अच्छा होगा। हमें बहुत आवश्यक है कि हमारे मतदाता बाहर नहीं निकलते मतदान करने के लिए, और मतदान करने के लिए तब वो बाहर निकलेंगे तो साथ साथ में उनमें एक इस मतदान के माध्यम से अपने राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेवारी, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह का भी बोध होगा कि मैं इस राष्ट्र के निर्माण के अंदर मेरा भी योगदान है। जो सरकार बनेगी या जो सरकार बनी है उसमें मेरा भी योगदान है। और उसके साथ वो सीधे स्वरूप से उस सरकार के साथ जुड़ेगा, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा ताकि जनता का कल्याण हो। और जैसा कि मैंने पहले कहा, मत का दान हम सबको करना ही है और सबको करने के लिए प्रेरित करना है। दूसरा मैंने कहा कि हम सब लोग भारत की इस आदिकाल से अनवरत चलती आई परंपरा के, इस परंपरा को आगे ले जाने वाले हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, छोटे से इस भारतवर्ष के नागरिक हैं। लेकिन हमारा दायित्व बहुत बड़ा है, क्योंकि हम सबको मिलकर अपने भारत को स्थापित करना है। जिस उद्देश्य से हमारे भारत के शहीदों ने इस भारत को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें इस वर्तमान समय में जो अमृत काल है, इस अमृत काल को हमें आने वाले समय की पीढ़ी के लिए उस काल में बदलना है कि जिस स्वरूप में वो भारत को हमारे शहीद देखना चाहते थे, जिस स्वरूप में हमारे भारत को आज होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस स्वरूप में अपने भारत का निर्माण करें। और वर्तमान में जो समय है वो हमारा समय है, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष चला है,
यहाँ तक पहुँचने में बहुत आप जैसे संत महापुरुष जन जागरण करते हुए आगे निकले हैं, लोगों को जोड़ा है और आज भारत अखंड और एकजुट हुआ है। इसलिए बहुत भारत की ताकतें हैं कि जो भारत को आज भी तोड़ने का प्रयास करेंगी, हम सबको तोड़ने का प्रयास करेंगी, लेकिन हम सबको एकजुटता के साथ में अपने धर्म और हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को जो स्थापित करने का काम करता है, जो संगठन काम करता है, हमें उनके साथ खड़े होना है। ताकि क्योंकि ये बहुत लंबा समय लगा है आज एकजुटता देश में लाने के लिए, बहुत लंबा समय लगा है जो देश में जिस प्रकार से हमारे आध्यात्मिक स्थानों को, हमारे धर्म स्थानों को क्षतिग्रस्त किया था, उनको पुनर्स्थापित करने में आज वो स्थापित भी हो रहे हैं और उनके आशीर्वाद से पूरा विश्व लाभान्वित भी हो रहा है। इसीलिए हम सब का दायित्व बनता कि किसी भी तरह का कोई भी हमें किसी भी प्रकार के प्रलोभन में, चाहे वो विषय का प्रलोभन हो, चाहे कोई किसी प्रकार के कर्म का प्रलोभन हो, किसी प्रकार के स्वार्थ का प्रलोभन हो, किसी प्रलोभन में न जाकर केवल हमें अपने राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए हमें मतदान करना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, ताकि आने वाले समय पर जो हमारा एक कार्यक्रम चला है, इसी एकजुटता के साथ में अपने भारत को हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत बनाएं। और ये प्रचार प्रसार आप सब अपने माध्यम से अपने अपने स्थान पर रहते हुए अपने अपने जानकारों को, जो जानकार हो या नहीं हो, जो भी मिले, आप आने वाली तारीख तक, जब तक मतदान यहाँ का हो, यहाँ के बाद जब यूपी के अन्य किसी क्षेत्र का हो, जहाँ जहाँ तक भी आपका प्रयास रहे, जहाँ जहाँ तक भी आपकी बात पहुँचे, तो हमें पहुँचानी है और पूरी एकजुटता के साथ में इस पार्टी को जिताना है। एक बात के लिए मैं ये इसलिए भी ज़रूरी कहूँगा क्योंकि आप सब सोचेंगे कि हम यहाँ पर राजनीति की बातें कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये संगठन, ये पार्टी और इस पार्टी के कार्यक्रम और हमारे सनातन धर्म की स्थापना उससे जुड़ी हुई है। और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो न केवल मानव जीव का कल्याण की कामना करता है, सनातन धर्म में सबसे पहला पाठ ही यही है कि पूरी प्रकृति की कल्याण की कामना करता है। जो सनातन को मानेगा, जो धर्म को मानेगा, जो हिंदू होगा, वो केवल और केवल पूरी मानवता के साथ साथ में पूरी प्रकृति के कल्याण की कामना करता है। तो इसलिए हमने ऐसे व्यक्तियों को और ऐसे संगठनों को आगे बढ़ाना है जो इस पूरे संसार की कल्याण की कामना करता हो, सभी धर्मों का सम्मान भी करता है, सभी धर्मों का आदर भी करता है और सभी सभ्यताओं को अपनी जगह स्थान भी देता है। वो सबके कल्याण की भावना वसुंधैव कुटुंब के भाव से रखता है। तो इसलिए भी ज़रूरी है, धर्म के साथ भी ज़रूरी है कि ऐसे धर्म की स्थापना हो जो हर व्यक्ति का, हर जीव का, हर वस्तु का सम्मान करे और सबको साथ लेने का, आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रखे। तो उस भाव से भी हमें ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे संगठन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये भी हमारा धर्म हमको सिखाता है। तो आप सबका कल्याण हो, आप सबका जीवन भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना के साथ में और इस विश्वास के साथ में कि आने वाले समय पर आप निश्चित रूप से अपने भारतवर्ष के लिए, अपनी संस्कृति के लिए अपने मत का उपयोग करते हुए उस जो हमने ये यात्रा शुरू करी है, इस यात्रा को निश्चित रूप से आप सब लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। आप सबका धन्यवाद। राम राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब भगवान की कृपा से आज गुरुदेव भगवान यहाँ पे नहीं है, पर अगर गुरुदेव भगवान यहाँ पे विराजते तो आज उन्हें बड़ी भारी प्रसन्नता होती। अभी गुजरात में है, हम उन सब की तरफ से आपका स्वागत करते हैं और हम सभी हरिभक्त आपको प्रणाम करते हैं। बोलिए आनंद।